क्वेश्चन नंबर 6 में यही काम करना है हमको, तो वही काम कर लेते हैं फटाफट। पहला रो पकड़ो और उसके होते हैं प्लस माइनस प्लस और 1, लिख दो इनको। फिर सेकंड एलिमेंट के साथ माइनस लगेगा, तो ये कौन बच्चा बोलो। थर्ड एलिमेंट प्लस लगेगा और खुद -2 है, ऊपर देखो, तो उसके लिए 4 एलिमेंट होंगी। शुरू हो जाओ भाई। माइनस का 9, माइनस ऑफ माइनस का 12, फिर -1, माइनस का 18, फिर माइनस का 15, -2, 8, माइनस 5, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 9 प्लस का 12 जुड़ के हो गए माइनस, प्लस का 3। अब देखना, माइनस माइनस प्लस हो गया, -18 प्लस 15, माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 और माइनस का 2 मल्टीप्लाई हो गया माइनस का 6 और ये जुड़ के हो जाएगा 0। ये आपका आंसर हो गया भाई 0। कैलकुलेशन तो आपको मैं सिखाऊंगा नहीं, आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसमें हमको बोला है x की वैल्यू बताओ। पहला कर लेते हैं। देखो क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा। देखो आपको एग्जाम में एक बार वापस लिखना है ना, मैं यहाँ पे एक स्टेप कम कर रहा हूँ, यहीं से बता देता हूँ, ये सेम ही लिखूंगा, क्या फ़ायदा है ना आपके एग्जाम में, तो फिर क्वेश्चन वापस लिखना पड़ेगा आपको। 2 हुआ, फिर माइनस ये 20 हो गया, इक्वल टू ये हो गया 2x², फिर माइनस इसको इससे करोगे तो 24। अब एक काम करो आप, ठीक है ना, इन सबको उधर भेज दो। तो देखो 2x² माइनस 24 पहले से था, ये देखो एक काम करो, यहाँ पे इसको ऐड करो तो माइनस का 18 इधर आके प्लस का 18 हो गया। क्लियर है भाई? तो भाई ये माइनस का 18 इधर आके प्लस का 18, 2 कॉमन ले लो, एक काम करो। नहीं नहीं, इतना करने की ज़रूरत भी नहीं है, देखो काम आसान हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बट उसमें x टर्म है नहीं ना, फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2x², ये बोलो कितना हो गया, ये हो गया आपका माइनस का 6, तो इसको उधर भेज दो आप। अब प्लस का 6 और ये आपका 6/2 3, तो x हो जाएगा प्लस माइनस √3, आंसर हो गया। क्लियर है? प्लस माइनस √3, इसको भी कर लेते हैं। देखो 10 हो गया, -12 हो गया, 5x हो गया, ये देखो, फिर माइनस का 6x हो गया। अब ये तो हो गया माइनस का 2 और ये हो गया माइनस का, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। आसान था भाई क्वेश्चन तो बिल्कुल ही। ये आपका कितना हो गया, x की वैल्यू 2। 8 क्वेश्चन देखो, इसमें भी हमको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, तो ये आपका x² हो गया, फिर -18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 हो गया, फिर 6 से 6 36, 18 दूना 36 से कट गया, तो ये आपका 0 हो गया कुल मिला के। x² माइनस 36 इक्वल टू 0, x² इज इक्वल टू 36, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस √36, तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 6, आंसर। क्लियर है यहाँ तक? देखिए एग्जाम्पल कर लेते हैं। आपका एग्जाम्पल क्या है, ये फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक का, इसमें हमको इसकी वैल्यू बतानी है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, कोई भी एक रो और कॉलम पकड़ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये पहला कॉलम ले लिया, इसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो पहला तो जीरो ही है, तो इसको अब जीरो लिख के छोड़ देना है ना भाई, जीरो हो गया बस। उसके बाद सेकेंड एलिमेंट के लिए साइन क्या है, माइनस, और सेकेंड एलिमेंट है क्या भाई, साइन अल्फ़ा। उसके लिए फिर रो और कॉलम को सेलेक्ट करके हटाओ, उसके अलावा वाले सारे लिखने हैं भाई। माइनस का साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा, फिर कौन है साइन बीटा और जीरो। फिर तीसरा कौन है, उसके लिए पहले तो प्लस लगाएंगे और ख़ुद वो माइनस का है, समझ में आ रही कहानी। तो उसके बाद में हम इसको रो और कॉलम को हटा देंगे भाई। कौन सा, ये रो और ये कॉलम, तो कौन सा एलिमेंट बचे, ये चारों एलिमेंट। यहाँ पे लिख दो भाई माइनस का साइन अल्फ़ा, जीरो माइनस साइन बीटा, ठीक है। तो देखो कैसे, अब माइनस का साइन अल्फ़ा चल ही रहा है, आगे बढ़ते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो जीरो हो गया, फिर माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। फिर ये प्लस माइनस, माइनस का कॉस अल्फ़ा, इसको इससे करोगे तो माइनस माइनस प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो हो जाएगा। अब देखो ये जीरो का कोई है नहीं, ये माइनस माइनस अंदर जाके प्लस हो जाएगा। तो देखना क्या हो गया, ये आपका हो गया कुल मिला के साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, और ये माइनस का कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कॉमन आ रहा है क्या, देखो साइन अल्फ़ा कॉमन है क्या, हाँ, साइन बीटा भी कॉमन है, और देखो कॉस अल्फ़ा भी सेम है। तो ये तीनों सेम है, कट के कितना आ गया आंसर, जीरो। तो ये हमको तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लगाना ही नहीं पड़ा, सिंपल सा आंसर कितना आ गया इसका, जीरो। तो देखो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, इसका आंसर तो जीरो हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसको हमको इवेल्युएट करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, आप कोई भी एक रो कॉलम पकड़ सकते हैं। तो मैं काम करता हूँ, इस सेकंड वाला इस बार ले लेता हूँ। इससे होगा क्या, सुनना, उससे हमको पता है कि प्लस माइनस प्लस, ठीक है, और माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से इसको ले रहा हूँ मैं। तो बोलो माइनस तो पहले से आएगा और एक माइनस साइन बीटा हो गया, और इसके रो और कॉलम को हटा दो, बोलो क्या बचा, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, और ये हो जाएगा आपका देखो ये यहाँ पे क्या लेंगे हम, कौन सी रो में चल रहे हैं, पहली रो पहले कॉलम और सेकंड रो को हटाना है ना। तो बच्चे कौन, एक तो ये दोनों जो मैंने लिख दी, अब ये दोनों बचे, इसको लिखो भाई साइन अल्फ़ा साइन बीटा और कॉस अल्फ़ा। फिर आपका कौन है, ये सेकंड वाला, इसके लिए साइन आएगा प्लस का, और कौन है कॉस बीटा। इसके लिए फिर कौन सा देखो यहाँ पे मैं, तो बताओ, इनको हटाएंगे तो बोलो, आगे बढ़ो, माइनस माइनस क्या हो गया ये प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, देखो कॉस 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 स्क्वायर हो जाएगा, अल्फ़ा सेम एंगल इसलिए, और साइन बीटा तो चल ही रहा है साथ में। फिर माइनस, और ये खुद माइनस आएगा, एक स्टेप कम कर रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन साइन मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, और साइन बीटा चल ही रहा है। फिर कॉस आपका बीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस बीटा। इसको इससे देखो एक तो माइनस आएगा और ये एक माइनस वहाँ से आ रहा, प्लस हो जाएगा अगले स्टेप में, साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस बीटा।
अब आप एक काम करो, साइन बीटा कॉमन ले लो। देखो साइन बीटा बाहर आएगा और एक साइन बीटा ऑलरेडी पड़ा है तो साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, अंदर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। इधर आप एक काम करो, कॉस बीटा कॉमन ले लो तो कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा बाहर आके और अंदर हो जाएगा आपका। अब देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है तो इसका उल्टा भी 1 ही होगा। ए प्लस बी और बी प्लस ए सेम होता है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। अब देखो ये वापस वही सेम एंगल पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, इसका आंसर हो गया 1। क्लियर है भाई, तो ये आपका 1 हो गया। अब मैं देखो एक छोटी सी आपको एक ट्रिग्नोमेट्री जैसे आपने 9th में पढ़ी होगी अच्छे से, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो क्या कुछ फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो आपको याद होने चाहिए बेसिक। वो ये है सबसे पहला कि आपको कहीं पूछे कि साइन ए प्लस बी क्या होता है। साइन ए, देखो आपको है ना फॉर्मूले जो ट्रिग्नोमेट्री के जो मैंने लिखवाए होंगे क्लास 9th में, तो उसको है ना एक अलग से रखो अपने पास, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हर जगह काम आती है, हर चैप्टर में काम आएगी। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इस तरीके से ये चलता है। और यहाँ पे अगर माइनस होता है तो यहाँ पे भी क्या होता है माइनस। अगला जो मैं तो अभी यहाँ पे सारे नहीं बता पाऊँगा, जो बहुत ज़्यादा ही काम में आने वाले हैं उन्हीं को मैं एक बार बता रहा हूँ। कॉस ए कॉस बी माइनस होता है साइन ए साइन बी। और अगर यहाँ अल्टरनेट साइन चलता है ना, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो ये क्या चलता है प्लस। ओके, ये हो गया एक तो। और क्या, और आप ये याद रख सकते हो tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। एक और बेसिक फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। इस तरीके के फॉर्मूले। कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बोल दो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बोल दो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बोल दो। इस तरीके से एक और फार्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस 2 थीटा को एज रिक्वायरमेंट हम इस तरीके से चला सकते हैं। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इसको अगर इस रूप में लिखना है टेन के तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से टेन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, बस सिमिलर होता है, ऊपर जो लिखा है ना उसकी तरह ही, बस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो ये इस तरीके से फॉर्मूले चलते हैं भाई, इनका ध्यान रखना हमको, ठीक है। और भी देख सकते हैं हम यहाँ पे, ये आपका फॉर्मूले हो गए, और कुछ याद आए तो मैं बताता चलूँगा, ठीक है। इन्हीं से कुछ फॉर्मूले निकलते हैं वैसे, जैसे इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे इसको माइनस और प्लस वाले के साथ, तो आपको ऐसे फॉर्मूले देखने को मिलेंगे कि 2 साइन ए कॉस बी हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है भाई। और अगर 2 कॉस ए साइन बी की बात करें तो ये आपका माइनस आ जाएगा बीच में, ना भाई जगह भी नहीं है तो देखो, और ते हैं और ले जा सकते हैं हम। देखो इन दोनों से एक फार्मूला निकाल सकते हैं क्या, कि इसके प्लस माइनस को जब जोड़ोगे तो कट के ये आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि 2 कॉस ए कॉस बी, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी।
और अगर जब इसको माइनस करेंगे तो 2 साइन ए साइन बी, है ना, तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इस तरीके से ये फॉर्मूले चलते हैं, ठीक है भाई। तो ट्रिग्नोमेट्री भी मैंने थोड़ा रिकॉल करा दिया आपको। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास से हम इसके नए टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, जो आपका है सारणिकों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, है ना, वो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा।